हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नारद मुनि आके क्या पता है क्या बोल रहे कि तम विज्ञाय सहसा पठुत्थाया गतम मुनि पूजया मास विधि वन्नारदम सुरपूजितम। अर्थात अनुवाद पढ़िए तो माता जी, गीता माता जी पढ़ पाएंगे? संभव है? या मोबाइल में छोटा छोटा दिखता है? 33 नंबर। श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हो गए। श्री नारद मुनि के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठ खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा के समान उनकी पूजा की। हरे कृष्ण। तात्पर्य: विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्म। वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी है। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले श्री नारद मुनि को पढ़ाया। आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा में श्री नारद मुनि द्वितीय आचार्य है। वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि है, अतः उनका सम्मान समस्त विधियों यानी नियमों के पिता ब्रह्म के समान किया जाता है। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। हरे कृष्ण। पढ़िए। इस प्रकार अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में वो नहीं, वो तो पढ़ लिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के हाँ हो गया। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य क्रमागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान प्राकाट्य नामक चौथे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो ये जो हमारा चैप्टर था, ये जो हमारा अध्याय था कि नारद का प्राकट्य, तो सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषिगण जो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो इतने सारे प्रश्न पूछे, क्या क्या प्रश्न था कि भागवतम को कब लिखा गया, भागवतम किसकी प्रेरणा से लिखा गया, कितने दिन पहले लिखा गया, कौन से गुफा में लिखा गया, हाँ इससे पहले क्या हुआ। तो सूत गोस्वामी ये सब प्रश्न सुनने के बाद सूत गोस्वामी ने क्या किया, बोले कि भागवतम लिखने से पहले वेद एक था, यजुर्वेद, फिर व्यासदेव ऐसे सम्यक आश्रम में बैठे, फिर इसको चतुर्थ भाग में विभक्त किया, फिर 18 पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद की रचना की, विभिन्न टीचर को श्रृंखला में उसको आपका नियुक्त किया। नियुक्त करने के बाद उसको उसका प्राचार्य बना के जगतवासियों के सामने वो भागवत मतलब वेदों का ज्ञान की शिक्षा दी। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब मन में आनंद नहीं आ रहा था, संतुष्टि का अनुभव नहीं हो रहा था, तब वो बैठ बैठ कर चिंता कर रहे थे। कहां पर? सरस्वती नदी के तट पर, सम्पार्श नामक स्थान पर। तो वहां पर क्या हुआ, ऐसी स्थिति में भगवान के पार्षद व्यासदेव के गुरु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद मुनि को दिया। तो नारद व्यासदेव को वो भगवत भक्ति का ज्ञान देने के लिए। तो जैसे ही नारद मुनि आए तो सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हुए, और उन्होंने श्रेष्ठ ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। जैसे ब्रह्मा जी को पूजा किया जाता है इस सृष्टा इस सृष्टि का, उसी प्रकार नारद मुनि को पूजा किया। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता कि विधि का अर्थ है प्रथम सृजित जीव ब्रह्मा। विधि हम लोग बोलते हैं ना, विधि, विधि का लिखन, क्या करे प्रभु, मैं तो सब कुछ किया।
MIT ये किया, इतना किया, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिला। क्यों? विधि का लेखन, विधाता का लेखन, विधि विधाता, किस्मत, नसीब, भाग्य, फॉर्चून। हाँ, तो विधि, विधि का तो मतलब है ब्रह्मा जी सबके कपाल में लिख देता है कि तुम ऐसे बनोगे, तुम ऐसे बनोगे। लेकिन जो भक्ति है ना, भक्ति ब्रह्मा जी नहीं लिखता, भक्ति हमारे हाथों में खुद का है। हमारे किस्मत में सब कोई बोलते हैं ना, हाँ प्रभु जी जाएंगे मायापुर जब भगवान बोले, है ना, लोग ऐसा बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलेंगे? खुद को जाना है। ऐसे ये सब मिसकॉन्सेप्शन है कि भगवान जब बुलाएंगे तब जाएंगे। नहीं, भगवत भक्ति हमारे जीवन में लिखा नहीं रहता। हमारे जीवन में लिखा रहता तुम कितने दिन, कब एक्सीडेंट करोगे, कब बुखार होगा, कब सर्दी खांसी होगे, कितना धन मिलेगा, कब भिखारी बनोगे, फिर कितना लॉटरी में लगेगा। ये सब चीज विधि मतलब ब्रह्मा जी पूर्व जन्म के अनुसार, पूर्व कर्म कृत अनुसार वो लिख देता है। ठीक है, किंतु भक्ति जो है ना, प्रभु जी, हाँ, भक्ति भगवान नहीं लिखते हैं क्या? ना, भक्ति कहीं पर लिखा नहीं रहता। ये भक्ति साधु गुरुओं की कृपा से मिलता है, भगवान की विशेष कृपा से मिलता है। लेकिन वो सब ज्योतिष शास्त्र में भक्ति नहीं लिखा रहता। ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भक्ति का उल्लेख नहीं रहता कि तुम इतने दिन बाद मायापुर के भक्त से मिलोगे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो भगवान की विशेष कृपा के कारण कोई मिल पाता। जब भगवान देखते हैं कि ये बेचारा भटक रहा है, हाँ, ये बेचारा भटक रहा है, तो चलो इसको थोड़ा सा शुद्ध भक्ति दे देते, विभा माता जी जैसे भक्तों को मिला देते। तो ये है विषय वस्तु। भक्ति का उल्लेख ब्रह्मा नहीं लिखते, भक्ति हमारे खुद का है बनाया। खुद अगर चाहेंगे तो भक्ति होगा, खुद अगर नहीं चाहेंगे तो भक्ति नहीं होगा। भक्ति का कोई कर्म फल के साथ उल्लेख नहीं है। ठीक है प्रभु, प्राणमोहन सिंह प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, भक्ति जो है ना पूर्णतया हमारे हाथ का खेल है, हमारे हाथ का। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं आप चाहेंगे तो बिड़ला नहीं बन पाएंगे, डालमिया नहीं बन पाएंगे, बड़े बड़े धनी नहीं बन पाएंगे, लेकिन चाहेंगे तो भगवान का शुद्ध भक्त बनकर गोलोक वृंदावन जा सकते, क्योंकि ये चीज हमारे हाथ में है। लेकिन धनी बनना हमारे हाथ में। ठीक है, तो ये है विषय वस्तु। कर्म फल के अनुसार हम लोग को धनी या गरीब परिवार में जन्म मिलता है, लेकिन भक्ति हमारे हाथ का खेल। चाहेंगे तो भक्ति होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो वो वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी है। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा विधि का लिखन भी करते हैं और वेदों का मूल जिज्ञासु और आचार्य भी। उन्होंने सर्वप्रथम किससे वेदों को सीखा? भगवान श्री कृष्ण से। और सबसे पहले किसको पढ़ाया पाठ? ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य, ब्रह्मा के प्रतिनिधि। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता। इसी प्रकार श्रृंखला के अन्य कर्मागत शिष्यों का भी सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। हाँ, अगर विश्वनाथ प्रभु अगर कहीं पर जाए गीता माता जी के घर में, तो गीता माता जी को भी विश्वनाथ प्रभु को ऐसे ही सम्मान देना चाहिए जैसा व्यासदेव ने नारद मुनि को दिया। क्यों? हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है माता? प्रभु जी, कोई होस्ट बन गया है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो हम लोग इस प्रकार देखे कि अगर विश्वनाथ प्रभु हमारे घर भी आएंगे तो मुझे क्या करना है?
उनको ऐसे सम्मान देना है जिस तरह व्यासदेव ने नारद मुनि को दिया था। नारद मुनि को क्यों ऐसा सम्मान दिया? क्योंकि वो ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा का पुत्र नहीं, ब्रह्मा का शिष्य है। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे अंत में बता रहे हैं कि इस प्रकार श्रृंखला के अन्य कर्मागत शिष्यों का भी, श्रृंखला मतलब कि गुरु परंपरा, सम्मान आदि गुरु के प्रतिनिधियों के समान ही किया जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत चतुर्थ अध्याय श्री नारद का प्राकट्य नामक भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ए सुनो सुनो, जाना नहीं, इधर आओ, इधर यहाँ पे थोड़ा बैठो, मेरा क्लास खत्म होने के बाद जाएंगे। बैठो बैठो, उठ के बैठो। हाँ, क्या प्रॉब्लम है बताना है, रुको मेरा क्लास खत्म। तो इस प्रकार मैं क्या देखते पास है हाँ, तो जनार्दन आए तो जनार्दन रोज थोड़ा लक्ष्मी से डांट खाने के लिए आते हैं। ये आपके कौन है प्रभु जी? हाँ, नारद आपके कौन है? वही देख पा रहे ये जनार्दन प्रभु जी के लड़के हुए। नहीं नहीं, ये ये प्रभु जी जो है ना। ये जो गिरिराज अपार्टमेंट बनाए हुए है ना, कोई प्रभु जी जनार्दन के लड़के। गिरिराज अपार्टमेंट जो है ना, जनार्दन बदमाश हो गया क्या? उनका लड़का है जनार्दन। एक दो क्यों? अच्छा, तो इस प्रकार हम लोग आज का जो हमारा श्रीमद् भागवतम का जो सत्र है, यही पर हमारा चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा पंचम स्कंद, क्या नाम है माता जी पंचम अध्याय का? गीता माता जी, पंचम अध्याय का क्या नाम है? मुनि द्वारा श्री व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। हाँ, तो कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस विषय में ये जो हमारा क्लास हुआ, कम से कम 7-8 दिन हुआ लेकर, तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, फीडबैक, कमेंट, तो पूछ सकते हैं। 5 मिनट टाइम है, 5 हरे मिनट। कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे नारद मुनि जो थे, हाँ, तो ब्रह्मा जी के बेटा थे ना, लड़के थे ना, किसी से? मानस पुत्र था, मानस पुत्र, वो उनका पत्नी से जन्म नहीं हुआ है जी। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था या है। जैसे आपका जो पुत्र है ना, आपका पति और आपका दोनों मिलाकर आपका पुत्र का निर्माण हुआ है। देखिए, नारद मुनि का निर्माण ऐसे नहीं हुआ, ब्रह्मा के मन से नारद मुनि प्रकट, ठीक है जी। हाँ, लाइक दे বসে থাকো, আমি যেটা বলছি শোনো, একদম বসো, না হলে ঘর পাঠিয়ে দেবো। तो और किसी भक्त का कुछ प्रश्न है इस अध्याय को लेकर, पूरे अध्याय को लेकर, या आज के गीता माता जी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो चलिए। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों से नहीं की जाती। अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती। हाँ, तो अद्वैतवादी मतलब होता है जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान के निराकार रूप को मानते, ठीक है, कहते हैं अद्वैतवादी। परमहंस
परमहंस मतलब जैसे राजहंस का उल्लेख आता है, राजहंस मतलब दूध और पानी अगर मिला देंगे तो दूध को पियेंगे, पानी को छोड़ेंगे। उसी प्रकार परमहंस का अर्थ होता है इस जगत में रहेंगे लेकिन कृष्ण भक्ति करेंगे, उनके घर संसार बढ़ाना, पुत्र पुत्री नाती पोता बियाह शादी ये सब में इंटरेस्ट नहीं, उनका है कृष्ण भक्ति करना। तो इसे कहा जाता है परमहंस। रहेगा इस जगत में लेकिन करेगा भक्ति, ठीक है, इसे कहा जाता है परमहंस। ठीक है माता। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, वांछा को शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे नंद किशोर माता जी बोल दिए कि संध्या आरती करने में देर होता है प्रभु जी, इसलिए 6 बजे से पहले ही रोज हम लोग ये देखिए संध्या आरती स्टार्ट किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की जय समवेत गौर भक्त बिंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि ओ। इधर जगत इधर जनार्दन है, इधर पीछे क्यों छिप रहा है, क्यों प्यार का पीछे छिप रहा है? हाँ वो थोड़ा लज्जा अनुभव कर रहे हैं। किस लिए? भगवतम क्लास में जनार्दन भी बैठ जाओ। यहाँ पे अच्छा बंद हो जाएगा तो हरि ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी माता जी।